प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो जो है बहुत ही जरूरी है आपके लिए। अगर आप अपने घर के जिम्मेदार व्यक्ति हैं, जिम्मेदार बेटे हैं, तो फिर आपको इस बातों को समझना चाहिए। आपके घर में आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी डाली गई है। आपके छोटे भाई बहन हैं, आप मान लेते हैं कि वो आपका जो आपसे छोटा है, भले वो आपसे 2 ही साल का छोटा हो, लेकिन अधिकतर देखने में ये आता है कि जो माँ बाप हैं वो आपको इस तरीके से सिखाते हैं कि तुम जो है बड़े हो, यानी जिस दिन आपने जन्म लिया और उसी दिन क्या हो गए, तुम बड़े हो गए, और उसके बाद जो जन्म लेते हैं वो बच्चे ही रहते हैं और आप उसी टाइम से घर के जिम्मेदार व्यक्ति हो गए। आपको खेलने का अधिकार नहीं है, पूरी तरीके से आपको इधर उधर घूमने का अधिकार नहीं होता। आपके ऊपर बचपन से ही जिम्मेदारी डाल दी जाती है। तो ऐसा आपने देखा है, लेकिन सवाल आ जाता है कि जो बेटा जिम्मेदार होता है, जो घर की जिम्मेदारी को लेके चलता है, सब कुछ सही करके चलता है, तो आखिर उसके जीवन में आखिर क्या होने वाला है? क्या उसको बड़े का सम्मान मिलेगा? क्या उसको मनचाहा रिश्ता मिलेगा? क्या उसके छोटे उसकी इज्जत करेंगे? ये सारी बातें मैं आपको आज की वीडियो में समझाऊंगा, और इसको समझ लेना, ये दुनियादारी है, ये रिसर्च है जो कि मैं आपके लिए लेके आया हूं। और वक्त रहते इन बातों को समझ जाओगे ना दोस्त, अपने जीवन में कभी धोखा नहीं खाओगे, जीवन की सच्चाई समझ जाओगे, और समझना आपके लिए जरूरी है। आगे बढ़ते हैं उससे पहले मेरे साथ एक बार हाथ जोड़िए और बोलिए जय श्री राम। मेरा नाम है वीरेंद्र गिरी। आज की वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आप पहली बार हमें देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ आ जाइए, बेल आइकन ऑल वाला प्रेस करें, ताकि इस तरह की जो वीडियो है आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। वीडियो अच्छी लगेगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। देखो, टॉपिक पे आते हैं, समझते हैं। यहाँ पे ये है, आपने बहुत सारी जिम्मेदारी लेके चले हो, सबके लिए बहुत कुछ किया, आगे होगा ये, आपके लिए सोचने वाला कोई नहीं मिलेगा। आपने जिसका जितना अच्छा किया है, जिसकी जितनी ज़्यादा जिम्मेदारी ली है, उसकी नज़रों में आपकी वैल्यू उतनी ज़्यादा ही कम हो जाएगी। आपने जिसके लिए अपना कुछ बलिदान दे दिया है, वही आपको कल पूछने वाला नहीं है। तो इसका मतलब क्या मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि आप अपने घर की जिम्मेदारी ना ले? नहीं, मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूँ, आप जिम्मेदारी ले रहे हैं, लीजिए। भगवान ने ही आपको बड़ा बना के भेजा है, तो बड़े बने रहिए। और बड़े बनने का मतलब बेवकूफ़ बनना नहीं होता। जिम्मेदार का मतलब बेवकूफ़ बनना नहीं होता। जिम्मेदार का मतलब ये नहीं होता कि अगर आपके पास एक रोटी है तो पूरी रोटी किसी को दे दो। नहीं, जिम्मेदार का मतलब ये है, आपके पास एक रोटी है तो आप ये कोशिश कीजिए, आप 4 जने हैं तो उसको 4 हिस्से में बांटिए। एक हिस्सा अपने लिए भी रखिए और बाकी 3 हिस्से जो आपके 3 हैं उनको दीजिए। तो यहाँ पे समझने का मतलब हुआ, ये जिम्मेदारी जिसमें आप अपने लिए भी सोच रहे हैं, अपने लिए भी समझ रहे हैं, आप अपनी सेहत का ध्यान रख रहे हैं, आप अपनी पढ़ाई का भी ध्यान रख रहे हैं, और सारी बातों को समझ रहे हैं। और आपको इन बातों का भी ध्यान रखना है कि कल को जब मनचाहा रिश्ता आएगा तो वो मनचाहा रिश्ता आपको भी मिले, और वो तब मिलेगा आपको जब आपके माँ बाप की नज़रों में इस बात की वैल्यू होनी चाहिए कि उनको ये पता होना चाहिए कि हाँ भैया, अगर हम अपने इस बेटे की जो जिम्मेदार है, अगर इसको हम अच्छा रिश्ता नहीं देंगे तो हमारा घर टूट सकता है। अगर इसका अच्छा रिश्ता हम नहीं होने देंगे तो हमारा घर टूट सकता है। ये बात अगर उनके दिमाग में बैठ गई तो वो आपको फिर बेवकूफ़ नहीं समझेंगे, फिर आपको जो है आपका हक जरूर मिलेगा। वही अगर आप पूरी तरह से आंख बंद कर लेते हैं, आप ये समझ लेते हैं कि चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा माँ बाप चाहेंगे वैसा होगा, तो इसमें क्या होता है, अगर आपने बहुत ही ज़्यादा अच्छा किया है, बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदारी लेके चले हो, आप बहुत ही ज़्यादा समझदार हो, तो समझदार लोगों को अच्छा मनचाहा रिश्ता नहीं होने दिया जाता है, क्योंकि ये समझदार है, इसको कैसा भी करवा देंगे, और जो दूसरा है उसको हम अच्छा रिश्ता कराएंगे। होता क्या है कि आप जिसके लिए जितना ज़्यादा अच्छा करते हैं, तो वहाँ से क्या होता है, आपके लिए उसका जो मोह होता है, उसका जो लगाव होता है, वो ख़त्म हो जाता है। जी हाँ, आपको ये पता है, भय बिन होत न प्रीत गोसाई। जी हाँ, भय बिन होत न प्रीत गोसाई। जहाँ पे डर ही नहीं वहाँ प्रेम नहीं होगा, जहाँ प्रेम है वहाँ डर होगा। तो इन बातों को समझिए, यानी हर एक चीज़ में इन बातों के लिए यानी एक डर का होना जरूरी हो जाता है। यहाँ पे मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आपको अपने माँ बाप को डरा के धमका के रखना चाहिए। मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि आप गधे ना बने, आप समझदार बने रहिए। आप जिम्मेदारी ले रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप ये भी तो देखो कि अगर
आप अपने छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी उठा रहे हो, तो क्या आपके छोटे भाई बहन आपको उस लायक इज्जत कर रहे हैं, आपको बड़े जैसा समझ रहे हैं? और यहाँ पे आपको और भी समझना है, अगर वो बहुत छोटे हैं तो उस टाइम तक तो आप ये मत समझिए कि वो आपकी इज्जत करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन वो बड़े हो जाएंगे तो उस टाइम क्या होगा। सबसे पहली बात करते हैं बहन की जिस जैसी शादी हो गई, वो अपने ससुराल में चली गई, तो वो पूरी तरह से पराई हो जाती है। वो अपने ससुराल के लिए जिएगी और आपके लिए सोचना, आपकी भलाई का सोचना, वो उसके बस की बात नहीं है। वो ऐसे काम नहीं करे क्योंकि वो समझदार है। लेकिन बात आ जाती है कि उसी बहन की शादी के लिए आपने बहुत अच्छा घर देखा, आपने खर्चा किया, लेकिन बात वही हो गई ना कि आपने जितना ज़्यादा अच्छा किया, फिर अब आपके लिए उसको सोचने की ज़रूरत नहीं है। उसकी शादी हो गई, उसको अपना घर मिल गया, बात खत्म। भाइयों की भी कहानी करें तो ऐसे ही है। आपने उनके लिए अच्छा किया, कल को अगर आप उनको बोलेंगे, याद दिलाएंगे ना मैंने तेरे लिए अच्छा किया, तो आपको देखने में यही मिलेगा, आपका एहसान मानने तो दूर, वो आप में ही कमियां निकालना स्टार्ट कर देंगे। और यानी कि आपके किए एहसान का याद नहीं रखा जाएगा। तो यहाँ पे समझदारी है, शुरू से ही अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे, अपने पे ध्यान दे, अपनी सेहत पे ध्यान दे, और इन सारी बातों को लेके चले। और जब शादी की उम्र होने वाली है तो इन बातों को जरूर समझे कि कहीं अच्छा रिश्ता ऐसा तो नहीं कि वो हमारे दूसरों के लिए रखा जा रहा है और अच्छा रिश्ता आपको जो है वो तोड़ा जा रहा है। यहीं पे बात हो जाती है। आप अपने लिए मैरिज प्रोफाइल वीडियो का प्लान ले सकते हैं, ताकि आपके जात के समाज के लोगों को आपके बारे में पता चलना चाहिए कि आप क्या हैं, आपकी पढ़ाई, आपकी सारी जानकारी, सब कुछ जब लोगों को पता चल गया, लोगों ने जान लिया, उसमें आपका नंबर भी है, तो डायरेक्ट कॉल आपके पास आएगा। समझिए, रिश्तों की बहुत गहरी राजनीति होती है, ये बात आपको समझना है। अगर आप ये सोच रहे हो कि आपने बहुत अच्छा किया है, पूरे जीवन आप जिम्मेदार बन के रहे हैं और आपको अच्छा रिश्ता मिल जाएगा और आपके माँ बाप आपका अच्छा रिश्ता होने देंगे, तो इस चीज़ को दिमाग से निकाल दीजिएगा। जीवन की कुछ ऐसी सच्चाई में आपके पास कुछ ऐसा रिसर्च लेके आया हूँ जो कि जानना आपके लिए ज़रूरी है। समझ गए? तो और समझना ज़रूरी था अभी इस टाइम जो मैंने आपको बता दिया। आपकी खुशी है, जिम्मेदारी आप लीजिए। मैरिज प्रोफाइल वीडियो के जरिए अगर आप रिश्ता ढूंढना चाहते हैं अपने समाज में, अपने राज्य में, अपनी जाति के अंदर और पूरे भारत के अंदर भी चाह रहे हैं, तो आप अपना एक प्लान ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप मुझे व्हाट्सएप करें, और आप कहाँ से देख रहे हैं, अपना नाम, अपनी जाति, अपना राज्य मुझे ज़रूर बताएं कमेंट करके, और व्हाट्सएप पे अपनी जानकारी मुझे भेजिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। जितना हो सके वीडियो को शेयर कर देना, ताकि बाकी जिम्मेदार जो बेटे हैं ना, उनकी भी ज़रा आंखें खुले कि भैया अपनी आंखें खोल के जो है भलाई करने जा रहे हो ना, तो अपनी आंखें खोल के रखो और इन बातों को दिमाग में बिठा के रखो, ताकि कल को आपको अफसोस ना करना पड़े। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे साथ बोलिए जय श्री राम।